देवशयनी एकादशी की शुभकामनाएं। आइए जाने इस दिन का महत्व। हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। ये दिन देवशयनी एकादशी कहलाता है। 4 महीने तक, चातुर्मास तक, वे शेषनाग की शैया पर क्षीरसागर में विश्राम करते हैं और फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी प्रबोधिनी एकादशी को जागते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, भगवान विष्णु जो पूरे ब्रह्मांड के पालन करता है, वो भी सोते हैं? क्या वाकई ईश्वर को नींद आती है, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है? चलिए आज जानते हैं, भगवान क्यों सोते हैं। क्या सच में भगवान सोते हैं? नहीं, ईश्वर तो नित्य जागृत, सर्वशक्तिमान और अनंत ऊर्जा के स्रोत है। उनका सोना कोई सामान्य नींद नहीं है, बल्कि यह एक गहरा प्रतीक है जो हमें जीवन, प्रकृति और भक्ति का सच्चा अर्थ सिखाता है। तो भगवान का सोना क्या दर्शाता है? 1. प्रकृति के चक्र का संकेत। जैसे दिन के बाद रात आती है, वर्षा के बाद शीत ऋतु आती है, वैसे ही भगवान का शयन भी सृष्टि की लय को दर्शाता है। हर चीज को विश्राम चाहिए, ये ब्रह्मांड का नियम है। 2. भक्तों की परीक्षा। जब भगवान शयन करते हैं, तब वे भक्तों की निस्वार्थ भक्ति की परीक्षा लेते हैं। बिना किसी चमत्कार के, बिना किसी प्रत्यक्ष कृपा के, क्या हम भक्ति में अडिग रहते हैं? 3. आत्मचिंतन और साधना का समय। चातुर्मास हमें यह अवसर देता है कि हम बाहरी संसार से थोड़ा हटकर अंतरात्मा की ओर लौटें, साधना करें, संयम रखें और जीवन में शांति का अनुभव करें। भगवान का सोना यह नहीं बताता कि वो हमारे जीवन से दूर है, बल्कि यह कहता है, मैं तुम्हें मौका देता हूं अपने भीतर के विश्वास को जगाने का, अपनी भक्ति को गहराई से समझने का। भगवान विश्राम करते हैं ताकि हम जाग सकें। तो अगली बार जब कोई कहे, भगवान तो सो रहे हैं, तो मुस्कुरा कर कहिए, हाँ, पर वो सिर्फ बाहर से सो रहे हैं, अंदर से तो वो हर पल हमारे साथ है। इस देवशयनी एकादशी पर आइए हम भी अपने जीवन की भागदौड़ से थोड़ी देर ठहरें, मन, वचन और कर्म से ईश्वर की ओर लौटें, क्योंकि जब भगवान योग निद्रा में होते हैं, तब भक्त का ध्यान ही उन्हें सबसे प्रिय होता है। इसे जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।